तो हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट होने जा रही है न्यू सीरीज़ यानी बर्निंग इश्यूज़, जिसमें अपलोड किए जाने वाले टॉपिक्स आपके एग्ज़ामिनेशन और नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस यानी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। यूपी में होने वाले इलेक्शंस का ज़ोरों शोरों से हमेशा से ही वेलकम होता रहा है, क्योंकि हमारे यूपी है ही इतना डेवलप। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी क्या होती हैं। तो आपने यूपी चुनाव में शामिल होने वाले पार्टियों का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या आपको पता है इनमें से कुछ पार्टी राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल या जिन्हें राज्यीय पार्टी भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बेस पे होने वाला है कि कौन कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी यानी राज्यीय पार्टी होती और कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी। और कोई भी नई पार्टी या जैसे किसी भी सिटीज़न ने नई पार्टी बनाई है, वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टी कब होगी, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे। यानी आज का टॉपिक है कि कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है, और आगे आने वाली वीडियो पे मैं बताऊंगा कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है। तो जैसा कि आपको पता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टीज़ हमारे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी हैं, जबकि भारतीय नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टीज़ ये एक नेशनल पार्टी हैं, यानी पूरे देश की पार्टी हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई भी पार्टी कैसे एक क्षेत्रीय पार्टी बनती है। हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 403 सीट्स हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसे पूरा उत्तर प्रदेश माने और इसे हम 403 सेक्टर्स में डिवाइड कर दें, यानी हर इन सेक्टर्स से एक एक विधायक चुना जाएगा, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो कि लखनऊ में है, उसमें बैठ के हमारे राज्य से रिलेटेड कई कानून बनाएगा। और इन्हीं विधायकों में एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो जैसे समाजवादी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी हमारे राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। बात उन पार्टीज़ की करते हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं, जैसे तेलंगाना राज्य की MIM पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी। ये दो पार्टी उत्तर प्रदेश की नई पार्टीज़ हैं और इनका उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छे से स्वागत भी किया है। तो आइए देखते हैं कि अगर इन पार्टीज़ का प्रदर्शन अच्छा होता है तो क्या ये क्षेत्रीय पार्टी बनती है या नहीं बनती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करता है और यही देखता है कि लोकसभा का चुनाव कैसे क्या होना है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव कैसे क्या होना है। यानी पूरे देश में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी इस निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है। तो अब क्योंकि उत्तर प्रदेश भी राज्य है, तो इस राज्य में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग के अंडर में ही है और यही डिसाइड करता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है या नहीं, और ये किस हिसाब से इसे डिसाइड करता है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो आइए देखते हैं उन क्राइटेरिया को जिससे कोई भी नई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनती है। इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे तो पूरे नियम 5 या 6 हैं, बट इन्हें सहूलियत के लिए हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक वो तरीका जब लोकसभा चुनाव यानी जब देश में सांसद के चुनाव होते हैं, और दूसरा वो तरीका जिसमें विधानसभा यानी विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। तो पहला समझते हैं लोकसभा के लिए, कि जिस भी राज्य की वो पार्टी है, अगर उस राज्य की लोकसभा सीट में वो जीते या ना जीते, लेकिन उस राज्य में पड़ने वाले सभी लीगल वोट्स का अगर 8% तक वो गेन कर लेता है, तो वो पार्टी राज्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दी जाएगी। इसे एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं और उस लोकसभा चुनाव में यूपी की सीट्स जैसे 80 हैं। तो अगर कोई भी नई पार्टी, जैसे यही MIM या आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ कैंडिडेट्स उतारे थे, तो वो कैंडिडेट जीते या ना जीते, बट उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले सभी लीगल वोट्स का 8% तक गेन कर लेते हैं, तो इन पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। 8% इज़ द सेंस कि मान लेते हैं, जैसे हमें पता है यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख वोटर्स हैं,
यानी 10 लाख वोट पड़ चुके हैं। अब इस 10 लाख का अगर हम 8% निकालते हैं तो आता है 80,000। यानी जैसे MIM या आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स के वोट को मिलाकर अगर उनका आंकड़ा 80,000 या इससे ज़्यादा जाता है तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दी जाएंगी। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए दूसरी शर्त की ओर बढ़ते हैं। दूसरी शर्त ये है कि उस राज्य में यानी यूपी में लोकसभा चुनाव की कम से कम वो पार्टी एक सीट जीती हो, प्लस उस राज्य में पड़ने वाले सभी लीगल वोट्स का कम से कम 6% वोट तक गेन किया गया हो, तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित होगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की कुल 80 सीट्स में कोई भी नई पार्टी जैसे MIM या आम आदमी पार्टी अपना एक उम्मीदवार जिताती है, साथ में सभी उम्मीदवार के मिल के 6% वोट हो जाते हैं। यानी जितने भी यूपी में वोट पड़े हैं उस लीगल वोट्स के 6% वोट तक, और यूपी की कम से कम लोकसभा की एक सीट जीती हो तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। तीसरा रूल लोकसभा से रिलेटेड है, बट वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए कई गैर सरकारी पार्टी एप्लीकेशन भरते हुए इस क्राइटेरिया को इग्नोर करती हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अब बढ़ते हैं उन रूल्स की तरफ जब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हों, जैसा कि आज माहौल है, क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहे हैं और कल यानी 10 मार्च को इसका रिज़ल्ट भी आना है। तो देखते हैं कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो जैसा कि अभी पता है यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और यूपी में विधानसभा की सीट्स पूरी हैं 403, यानी पूरे यूपी को 403 भागों में बांट दिया गया है और हर भागों में एक एक विधायक चुना जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि यूपी में जितनी भी सीट्स हैं यानी 403, उन सभी सीट्स पर जितने भी लीगल वोट हैं यानी जितने भी वैध तरीके से वोट पड़े हैं, उन वोट का अगर कोई भी पार्टी 8% तक गेन कर लेती है, यानी उसे पूरे के पूरे 8% वोट मिल जाते हैं, तो वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। अब वो बात अलग है वो जीते या ना जीते, बट उसे पूरे वोट का 8% तक वोट मिलना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि यूपी में होने वाले चुनाव में अगर कोई भी पार्टी 2 सीट जीत जाती है और कुल पड़े हुए वोट का लगभग 6% तक गेन कर लेती है, तो भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित कर दी जाएगी। यानी मान लेते हैं जैसे MIM ने अपने 100 कैंडिडेट्स उतारे थे और उन 100 कैंडिडेट्स में 2 कैंडिडेट जीत जाते हैं, प्लस सभी के सभी कैंडिडेट्स मिलाकर पूरे यूपी में जितने भी वोट्स पड़े हैं उनका 6% तक वोट उनके खाते में जाता है, तो ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। लास्ट क्राइटेरिया थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि किसी भी विधानसभा में कोई भी पार्टी 3 सीट या 3% तक सीट पा ले, यानी 3 सीट या 3% तक सीट, इन दोनों में से जिसकी भी संख्या ज़्यादा होगी उसे हम लोग एप्लीकेबल मानेंगे, यानी सही ठहराएंगे। जैसे यूपी में विधानसभा की पूरी 403 सीटें हैं और अगर इस 403 सीटों में कोई 3 सीट जीतता है या 3% अगर इसका निकालते हैं तो लगभग 12 सीट आता है, तो इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा उसे मान्यता दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के केस में हमें 3 सीटें नहीं बल्कि 3% सीट को एप्लीकेबल मानना पड़ेगा। सेम अगर यही कोई ऐसा राज्य जैसे सिक्किम ले लेते हैं, सिक्किम या ऐसा कोई भी राज्य मान लेते हैं जिसकी सीट्स 34 हैं, तो 34 में 3 सीटें या 34 का 3% निकालते हैं तो 34 का 3% लगभग 1 आता है, तो या तो 3 सीट या तो 1 सीट। तो इस केस में हम लोग 3 सीट को मान्यता देंगे, यानी बड़े राज्यों में 3% सीट होंगी और जो छोटे राज्य होंगे उनमें 3 सीटें। तो इस हिसाब से कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी घोषित होती है।